फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके। संवर सके माने सजा सके। ये कब कहोगे? ये 10 साल के उम्र के हो अभी नहीं कहोगे, 20 के हो तब भी नहीं कहोगे, 30 में कहना शुरू करोगे, 40 होते होते जगह जगह बैठोगे, काश आज मैं अफसर होता, मैं अगर अपने सर की बात माने होते। सुधीर सर चिल्लाते थे क्लास में, माइक पर, यूट्यूब पर, जहाँ बैठते उठते हर समय कहते बस पढ़ो, मेहनत करो, कुछ ऐसा करो, लेकिन नहीं मानी। तो इसके लिए कहा गया है फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके। जब अंत समय आ जाएगा, अब आपका अंत समय क्या है? परीक्षा की 15 दिन पहले डेट आ गई, प्रवेश पत्र हाथ में आ गया, परीक्षा के 15 दिन पहले जब अंत समय आ जाएगा, अंत समय परीक्षा के 15 दिन पहले, तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब तुम क्या कर लोगे भैया? आप रीजनिंग पढ़ोगे, जल्दी चलो रीजनिंग पढ़ ले, अरे छोड़ो रीजनिंग, अरे गणित में कमजोर है गणित पढ़ ले, अरे गणित भी छोड़ो, गद्यांश भी कठिन है, पर्यायवाची विलोम ये सब, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, अभी शक्ति भी है क्योंकि तनाव कम है, समय भी है, 6 महीने हैं एग्जाम के, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। आचार और विचार सुधारना है। आचार का मतलब आचरण। आचरण क्या है? नहीं दोस्त कहता आओ बातें करें, नहीं दोस्त अभी पढ़ाई करते हैं, बातें तो नवोदय विद्यालय में करेंगे, बातें तो सैनिक में करेंगे, बातें विज्ञान ज्ञान में करेंगे और बातें छुट्टियों में करेंगे। नहीं दोस्त अभी पढ़ाई कर लें, बातें कल करेंगे, कल कभी होता नहीं। तो आचार विचार, आचार में ये आता है। अब आचार विचार अगर न सुधार पाए समय रहते हुए तो फिर क्या होगा? और विचार क्या होते हैं? मुझे पढ़ना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है। जब स्वयं का जीवन अच्छा होगा तब आप दूसरे को सलाह दे सकते हो, नहीं तो सब फर्जी लगता है, सब फर्जी, अपना जीवन में कुछ कर नहीं पाए हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो गीत है ये बहुत कुछ सिखाता है, इसकी एक एक लाइन पर अगर ध्यान दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है अब पढ़ाई अच्छे से होगी, क्योंकि इतनी अच्छी दवा मिल गई है। वो आपकी सुस्ती, आपकी जो मस्ती, वो सब यहाँ से चली गई। अब क्या आएगी? ओ पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ाओ, आप कितना पढ़ाना चाहते हो? मैं पढ़ूँगा, मैं अपना जीवन बनाऊँगा, अपने मम्मी पापा के सभी सपनों को पूरा करूँगा, उनके जीवन में
खुशियाँ लाऊंगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। अब उनका सम्मान कब बढ़ेगा? जब आप पास हो गए तो आस पास पड़ोस सब लोग क्या कहेंगे, आपका बेटा बुद्धिमान है, आपका बेटे बुद्धिमान है। और नहीं कहेंगे भोंदू है, लल्लू प्रसाद है, कुछ आता ही नहीं है, तभी तो फेल हो गया। तो इस वजह से आपके पास होने से ये पता चलता है कि मम्मी पापा भी कितने बुद्धिमान हैं, मम्मी पापा का पालन पोषण कैसा रहा है, कि केवल यही रहा मेरा बेटा ले हलवा खा ले, मेरा बेटा लाला बेटा बउआ। कभी उसने मम्मी पापा ने डांटा है? डांट भी ज़रूरी है, फटकार भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, सब्जी बनती है तो खाने में हम लोग मीठा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं। कड़वा खाते खाते अगर ऊब जाएंगे तो मीठा खा लेते हैं। वैसे जीवन में हमें माता पिता से प्यार, दुलार, फटकार सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो चलिए आज है समय दूरी चाल। समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखा चलो छोड़ो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। आपकी तबीयत ख़राब है और 4 टेबलेट डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम, अब आप कहते नहीं सुबह खा लिया, दोपहर की भूल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। लगातार जैसे सेहत को ठीक करने के लिए दवा की ज़रूरत होती है, सही तरीके से सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से कहा तो गुनगुने पानी से, वैसे ही जीवन में सफल होने के लिए जैसे टीचर कहते हैं वैसे पढ़ो। तो पूरा वीडियो देखना है, कहीं जाना नहीं है। और वीडियो को लाइक भी कभी कभी कर दिया करो, हमें देख के खुशी होती है कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है। और जो कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मोबाइल नंबर हमने दिया है, नहीं लिख पाते हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। कुछ तो करो, अच्छा तो करो भैया, अगर अच्छा बनना है तो। नहीं तो दुनिया तो बहुत सारे वीडियो हैं, हंस रही मस्ती में झूम रही है, टाइम काट रही है। आप टाइम काटने नहीं आए हो, इस जीवन में कुछ कमाल करने आए हो। तो चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, अब आते हैं असली ज्ञान के बारे में। लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो ये भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्ञान खुलता। ओह नहीं पढ़ेंगे तो गरीब रह जाएंगे, अरे पढ़ना है पढ़ना है। तो 1206 किलोमीटर प्रति घंटा, 1206 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 1206 किलोमीटर की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? आप देखिए, इसका एक सूत्र है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड 5/18। देखो मीटर प्रति सेकंड क्या है? मीटर छोटा है, मीटर छोटा है, मीटर छोटा है, तो 5/18 से गुणा करते हैं। और इसी का उल्टा कर दो, अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसी संख्या को पलट दो, 18/5 से गुणा कर दो। ऐसा सरल तरीका मैंने बताया, जीवन में नहीं भूल सकते हो। अगर भूलने का शौक़ है तो भले ही भूलोगे कि नहीं मुझे तो भूलना है, मुझे तो इनकी हर बात का विरोध करना है। बीच बीच में तो देखिए क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। अब इसको काट दो। अब आप इसको किससे काटोगे? अब देखो 6 है अंत में, यहाँ 8 है, तो ये 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो चाहो तो आप छोटा छोटा काट सकते हो, 2 से काट दो। 2 9 18, 2 6 के 12, 0 2 3 6, ठीक है। अब फिर देखो 6 3 9 और ये 9 है, 9 से ये भी कट रहा, 9 से ये भी, 9 1 के 9, 9 9 6 54। अब यहाँ 54 हो गया, तो यहाँ कितने बचे? यहाँ 6 54, 54 6 60 6,
फिर हो गए 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब इसका गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 छक्का 30 और 3 33, 335 क्या आ गया मीटर, 335 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 335 मीटर पर सेकेंड। सरल तरीके से, ज़्यादा को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप 18 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन आप नए हो, आपको अभी ये छोटे छोटे से काटना सीखो, और जब छोटे से काटना सीख जाओगे ना तो आ जाएगा। अभी देखो कैसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नौटंकी चल रही है, और नौटंकी में जब जैसे डांसर जब डांस करता सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं, और जैसे वो मुकुट लगा के आ जाते हैं तो सब ऐसे बैठ जाते हैं, वैसे बैठते हैं। नौटंकी चल रही का है? अरे पूरा पूरा ऐसे बैठो, औंघाए लगे। अभी गाना सुनावे लगो तो सब खुश हो जाइए। गाना नवोदय विद्यालय में थोड़ी आई, अरे गाना भी सुना दिया कि चलो हाँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाओ। दूसरा सवाल, यदि किसी वाहन की चाल 7.5 मीटर पर सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? अब इसमें देखो पूछा क्या जा रहा, ध्यान से देखो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, 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 किलोमीटर पूछा जा रहा, और दिया किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जा रहा है, तो किससे गुणा करेंगे? किसको किसको आ रहा, हाथ उठाओ। सही बोलना है भैया। वाह, तबीयत खुश हो गई, वाह कितने सारे हाथ है। तुम बताओ। 18/5 से, तेज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 18/5 से, देखो बता दिया। देखो कितना छोटा सा बच्चा है, ये अपने पापा का नाम करेगा। हाँ, अब ये दशमलव को हटाना है, तो एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे क्या बढ़ा दें? 0। अब दशमलव गया उड़, दशमलव गया उड़। जब छोटे थे खेल होता था चिड़िया उड़, है ना, ऐसे भी मारा जाता था। बकरी उड़, तो बकरी तो उड़ती नहीं, लो खाओ, ऐसा होता था ना। वैसे अब कौन सा उड़ खेलो? दशमलव उड़। अब इसको काट लो। अब ये अंत में 5 है और 0 है, 5 और 0 जिसके अंत में होता है वो किससे कटता है? जिसके अंत में 5 और 0 हो किससे कटता है? 5 से कटता है। अरे 25 से तो हमने बताया ही है, लेकिन ये भी तो जानो, हम पता नहीं कब क्या पूछ दें। पूरी अलर्ट बैठो, बिल्कुल अलर्ट। जैसे देखते हो ना सेना में जैसे जवान होते हैं ऐसे बैठते हैं। अब कहें खजुआ ले, भर्ती नहीं होगी। सेना में जो जवान होते हैं इसी वजह से उनकी इतनी टेस्टिंग होती है। उनके उजली खुजली है तो कहाँ पता बंदूक चलाना है, दुश्मन बैठा सामने, तुम कहते खुजली है। तो बिल्कुल अलर्ट बैठो। जिसके अंत में 5 हो 0 हो वो संख्या कटती है 5 से, तो हम इसे 5 से भी काट सकते हैं। और यहाँ तो जिसके अंत में 25, 50, 75 हो वो संख्या किससे कटेगी? 25 से। तो इसको 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 नहीं 75, 2 1 2 और 2 नहीं 18, 9 त्रुक 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। तुम बेटा पूरा मज़ा ले रहे हो पढ़ाई का, तुम बच्चा पूरा पैसा वसूल कर रहे हो, तुम कोने में बैठ के। हाँ, यदि राम कुमार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, बताओ वो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा तो 6 सेकंड में। तो पहले हमें 1 सेकंड वाला सूत्र निकालना होगा।
15 है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति 1 सेकेंड का निकालना यानी मीटर प्रति सेकेंड का निकालना है तो मीटर छोटा होता है तो 5/18 से गुणा करेंगे। आप समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना। अब अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकेंड का निकालना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से जब गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 1 सेकेंड में कितने मीटर जाएगा। और पूछा जा रहा 6 सेकेंड में कितना जा रहा है, तो 6 सेकेंड में निकालने के लिए फिर हम आगे फिर क्या करेंगे, 6 से गुणा फिर कर देंगे, क्योंकि अभी 1 सेकेंड का आएगा और 6 सेकेंड का मालूम करना है तो गुणित 6 बाद में करना होगा। इससे अच्छा है अभी कर दो, है ना। तो काटना आसान हो जाएगा। 6 × 6 6 18, 3 × 3 3 × 15 और 5 5 25 मीटर, 25 मीटर आ गया। समझ में आया? तुम्हारी समझ में आया? गुड गुड, जीत लो बेटा, पढ़ लो, कुछ कर लो, बना लो लाइफ अपनी। अगला क्वेश्चन, एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बताओ 500 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। क्या पूछा जा रहा है आप बताएं, क्या पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा। समय, समय का सूत्र लगाएंगे। अरे भैया समय पूछा जा रहा है, अगर आप सही से नहीं बताओगे ना तो ये समय बदला लेगा समय। इस वजह से मन से समय का सही इस्तेमाल करो। 500 किलोमीटर तो समय का सूत्र लगाएंगे। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 500 किलोमीटर, चाल है 40 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, काटेंगे। 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, हो गए 10, 2 पंची 10, कितना आया 25/2। अब देखो ऑप्शन में दशमलव में आ रहा, नहीं सही बटे में आ रहा है, तो इसे सही बटे बना लो। 2 1 के 2, फिर 2 दूनी 4 बचा यहाँ 1, ऊपर लिख दो 12 से 1/2 घंटा। अब 12 से 1/2 घंटा मतलब 12 घंटे 30 मिनट। 1/2 घंटा माने आधा घंटा, और आधा घंटा में होते हैं 30 मिनट। कितने होते हैं, 30 मिनट। अगला नंबर है, यदि राकेश 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ता है, 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा। तो 10 मिनट में जा रहा है 2.5, तो इसको ऐसे लगा लो, चूँकि 10, भाषा को समझो, चूँकि 10 मिनट में जाता बराबर 2.5, इसलिए 60 मिनट में जाता बराबर 2.5/10 गुणित 60। अब देखो ये दशमलव उड़ा दो, 1 0 बढ़ा दो। क्यों उड़ाया, 1 अंक बाद दशमलव था तो उड़ा दिया। अब 25 × 25, 25 चौको 100, 4 × 4, 4 × 4 बचे 2, हो गए 20, 4 पंचे 20। आंसर बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है। समझ में आया? ऐसे लगा लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देखना है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसको 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा, कितना समय। कहाँ से मालूम पड़ता है क्या पूछा जा रहा, कौन सा सूत्र लगाएंगे, कितना समय, कितना समय। अब ऑप्शन से भी देख लिया करो, आपको सभी कलाएं आनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन से भी देख लिया तो 4 घंटे के हिसाब से दिया जा रहा, तो मतलब समय पूछा जा रहा, तो समय का सूत्र लगाएंगे। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 250 बटे चाल है 60। समझ में आया, 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया। अब बचे कितने 25 बटे 6। 25 बटे 6 किसी एक संख्या से कट नहीं रहे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेते हैं, फिर इसे सही बटा में बना लो। 6 चौक को 24, बचा यहाँ 1 बटे 6। अब ये 4 जो पूर्णांक हैं ये हो गए आंसर में 4 घंटा। अब 1 बटे 6 घंटे के मिनट बनाने हैं तो इसे 60 से गुणा करना है। घंटे के जब मिनट बनाने होते हैं तो 60 से क्या करते हैं, गुणा। 6 के 6 और 6 दहम 60, माने 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा 3 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। क्या पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, दूरी पूछी जा रही। क्या पूछा जा रहा, दूरी। दूरी। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणित समय। तुम्हें मालूम है क्या, अरे वाह बेटा, पढ़ना है तुम्हें। हाँ, कितने मुश्किल से पापा मेहनत करते हैं, सब्जी बेच करके तुम्हें बेटा पढ़ा रहे हैं। तो बेटा पापा के इन दुखों को देखो, पापा कौन से कष्ट उठा के आपको पढ़ा रहे हैं, ये सबको देखना है। हम देख रहे हैं यहाँ सभी जो है गांव गरीब किसान के बच्चे, ये कैसे मेहनत करके, और जब हम उनको वो कितना मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मन से पढ़ना है। जो बच्चे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो पढ़ते हैं, और जो नहीं करते हैं वो बस करें गाना गाओ, तुम नाचो तब हम देखेंगे, तुम पढ़ाओगे तो हम नहीं देखेंगे। अब उनके सामने हम जो है सपना चौधरी बन जाएं तब देखेंगे। तो देखो क्या है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितनी है 60, समय 3 घंटे 30 मिनट है। अब 3 घंटे 30 मिनट को हम क्या करेंगे, इसे भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए 3 घंटे 30 मिनट, ये देखो ऐसे दिया जाता है ना। अब मिनट को घंटे में बदल लो, तो बटे 60 कर लो, 60 से भाग दे दो। 30 इक्के 30, 30 दूनी 60, तो ये भिन्न बन गई 3 सही 1 बटे 2। तो विषम भिन्न में बनेगी 2 3 6, 1 7 बटे 2, 2 3 जा 6 प्लस 1/2, 7/2, 2 3 जा 6 और ये 0, और 3 सते 21 और ये 0। आंसर बराबर 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पर क्या कठिन था, हमें 3 घंटे 30 मिनट को कैसे लिखेंगे, इस समय को कैसे गुणा करेंगे। आप ऐसे 3:30 लिख लो तो समझ में नहीं आता, इसका क्या करेंगे। ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा सोचो, हाँ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे समझ में आ गया। हाँ 60 से भाग देना इस मिनट को, तो 30 इक्के 30, 30 दूनी 60, 1 बटे 2 आ गया। फिर विषम भिन्न में बदल लिया और ऐसे लिख करके गुणा कर लिया, आ गया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, उस रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 पर चलती है और उसी दिन शाम को 5 बजे इलाहाबाद पहुंचती है। यदि दिल्ली और इलाहाबाद के बीच की कुल दूरी 620 किलोमीटर है तथा विभिन्न स्टेशनों पर रुकने का कुल समय 1 घंटे 10 मिनट हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही। तो देखिए, ये देखो दिल्ली से इलाहाबाद। अब दिल्ली से इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को अभी समय क्या कहते हैं? क्या नाम रखा गया है? प्रयागराज। तो प्रयागराज जा रही, इसकी दूरी कितनी है? 620 किलोमीटर, 620 किलोमीटर है। और अब देखेंगे, हाँ, सुबह कितने बजे चली? 5:30 पर, 5:30 पे चली और शाम को 5 बजे पहुंची। अब देखो, इसको कल्पना करो, आप ट्रेन में बैठे हो और आप कल्पना करो सुबह 5:30 पर आप उठे नहीं थे, जगे नहीं थे, क्या थे? ट्रेन में बैठे थे ना सुबह 5:30 पर। और जब ट्रेन में बैठते हो तो उसमें क्या कहते हैं? चाय, गर्म चाय, समोसे, गर्म समोसे। अब याद आ गया होगा, अब सबके चेहरे मुस्कान आई। ये ड्रामा करो तो सबको मज़ा आता है, बस यही करते रहो। नमकीन, भुजिया नमकीन, चाय, गर्म समोसे, ऐसे बोलते ना। तो सोचो 5:30 बजे वो ट्रेन चलती रही, इस तरह से पहुंचते हुए शाम को 5 बजे पहुंची। तो देखो, क्या बीच में 12 बज रहा है? तो बीच में अगर यदि 12 बज रहा हो तो उस 12 में जितने बजे काम खत्म हुआ है वो हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 0 0 17। अब इस 17 में जितने बजे काम शुरू हुआ है, काम कितने बजे शुरू हुआ? 5:30 पर, वो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 17 में ये जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं? 1 घंटा इधर ले लेते हैं, 1 घंटे के मिनट हो गया 60 और यहाँ रह गए 16, 60, ये 5:30। अब 0 3, यहाँ पर 6 में 5 गया 1, मतलब क्या? 11 घंटे 30 मिनट गाड़ी चली, या दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में 11 घंटा 30 मिनट लगे। समझे? अब क्या हो रहा? एक चीज़ इसमें और दी गई कि 1 घंटा 10 मिनट ये विभिन्न स्टेशनों पर रुकी। ये रुकने का समय है, रुकने का समय। जब गाड़ी रुकती है ना, देखा होगा आप सभी लोग ट्रेन से यात्रा करे होंगे मम्मी पापा के साथ। तो कानपुर रुकी, पता चला बड़ा स्टेशन है, महानगर का है, तो 20 मिनट। लखनऊ रुकी, राजधानी का स्टेशन है, 30 मिनट। उन्नाव रुकी 10 मिनट, और छोटा स्टेशन 5 मिनट। लेकिन जैसे ही रुकती है तो एक आवाज़ें आती हैं। कौन सी आवाज़ें? चाय चाय चाय, ऐसे आती ना, समोसे समोसे, ऐसे आती है ना, मैं बोल लेता हूँ वैसे। तो 1 घंटा 10 मिनट टोटल रुकी। तो देखो, ये रुकने वाला समय को माइनस कर दो, माइनस करो, करा। तो अब ये कौन सा समय आया? ये सब जानो, इसको जितना अच्छे से जानोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ये 10 घंटा 20 मिनट गाड़ी का पहिया चलता रहा। भले ही कहीं पर 20 की स्पीड में हुई, तो कहीं 80 हो गई, तो कहीं 60 हो गई, ऐसे होता है ना। लेकिन 10 घंटा 20 मिनट गाड़ी का पहिया घूमता रहा, यानी गाड़ी चलती रही। समझ में आ रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी आ रहा, इनको भी आ रहा, तो आपको ज़रूर आएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे? सूत्र निकालेंगे चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 620। अब समय 10 घंटा 20 मिनट है, तो इस 10 घंटा 20 मिनट को हम क्या करेंगे?
ये देखो 20 मिनट है, इसके घंटा बना लो, 60 से भाग दो, 20 × 20, 20 × 60, मतलब 10 सही 1/3, विषम भिन्न में बदलो, 10 × 30 = 31/3, तो यहाँ पर हो गया 31/3, बटे के नीचे बटा जाएगा नहीं, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 31 × 31, 31 दूनी 62 और ये 0 ऊपर ऊपर का गुणा, 20 × 3 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आंसर आपका आ गया। समझ में आया? ऐसे लगा लेते हैं, समझ आया होगा आपको। बहुत ही प्यार से जब लगाओगे, बहुत आराम से, हल्का महसूस करो। अब कोई लोग अरे बड़ा कठिन, अरे ये सब नहीं होना चाहिए। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सर के पास जाएंगे, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा। अच्छा अब सोचो, एक इतना बड़ा पत्थर है, अब छोटा सा कंकड़ है या मिट्टी का एक ढेला है, एक बार हथौड़ी मारो, फुस। ध्यान से समझो, ऐसे समझो, माने सरल सवाल है, एक बार देखा आ गया। लेकिन कठिन सवाल है, उसको पत्थर की तरह मानो। अब वो ऐसा तो नहीं एक बार हथौड़ा मारा वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसमें तो 1, 2 और वो पता चला जब तुमने 20 बार प्रहार किया तब जाके वो टुकड़े टुकड़े हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पत्थर, पहला जो चोट मारा था, दूसरा तीसरा, वो सब वो भी अपना काम कर रहा था, अंदर से उसको तोड़ रहा था, अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन 20वां पड़ा तो सब अलग अलग हो गए। वैसे ही मैथ को समझो कि हम एक बार लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा, दूसरी बार अच्छा 1/10, 1 घंटा 10 मिनट क्यों घटाएगा, यहाँ तक आएगा, तीसरी बार में यहाँ तक आएगा, चौथी बार में यहाँ तक आएगा। ऐसे तो होगा, लेकिन आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। पीछे न निहारो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम चाहे जा रहे हैं घर, नहीं, ताकत लगाओ, एक बार और, एक बार और। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो चालों में कौन सी चाल अधिक है? एक है 30 मीटर प्रति सेकंड या 98 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दो चालों में कौन सी चाल अधिक है, 30 मीटर प्रति सेकंड या 98। तो देखो हमें क्या करना, 98 किलोमीटर प्रति घंटा तो दिख ही रहा है, ये जो मीटर प्रति सेकंड है इसको किलोमीटर में बदल लो। तो 30 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर कर देंगे, मतलब 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा, 5 × 5, 5 × 6 30 और 18 × 6 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इससे क्या पता चल रहा कौन सी चाल अधिक है? ये 30 मीटर प्रति सेकंड वाली चाल अधिक है। कौन सी चाल अधिक है? 30 मीटर प्रति सेकंड वाली चाल अधिक है। समझ में आ गया ना? यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक बस एक नगर से दूसरे नगर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 5 घंटे बाद कुल दूरी की आधी दूरी तय कर ली, दोनों नगरों के बीच की दूरी। अब दोनों नगर हम मान लेते हैं, ये है कानपुर और ये है नागपुर। तुम लोग सोच रहे होगे ये नागपुर कहाँ है? हैं?
अब एक बार किसी ने पूछा ये कानपुर से नागपुर की दूरी कितनी है, तो ये एक ने नाप के बता दिया इतनी दूरी है। तो कानपुर तो ये है, लेकिन नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर महाराष्ट्र में है। तो मान लो कानपुर से नागपुर जाना है आपको, तो एक बस एक नगर से दूसरे नगर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। अब थोड़ा कम हंसो, अब हंसे जा रहे हैं, तब काल तक हंसी भाई करी हैं रिसू भैया। अब रिसू भैया का नाम इसमें आ गया। अब रिसू कहेंगे पापा मेरा नाम है इसमें, हम देखो हंसते हैं। हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुस्कुराहट तब निकलती है जब आप कुछ अच्छा करते हो। और बच्चा, मेहनत करने वाला आदमी हमेशा मुस्कुराता है। तो चलिए, मैटर बड़ा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने देखा यही जीवन में बदलाव लाते हैं। इसी से तुम्हारा अच्छा देखो, जब ये बातें करते तो आपको पढ़ने का मन लगने लगा होगा। ऐसी बातें आज तक किसी ने बताई? सब कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किसी ने नहीं बताया कि पढ़ोगे तो भैया तुम्हारा बड़ा बंगला होगा, बड़ा शहर होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, हैं, गोरी गोरी दुल्हन मिल जाएगी। किसी ने बताया नहीं, बस पढ़ो पढ़ो नहीं मार पड़ेगी, पढ़ो पढ़ो नहीं मार पड़ेगी। ये अगर थोड़ा बच्चों को बताया जाए तो कितना ज़बरदस्त बदलाव आता है। तो चलिए, तो क्या हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ये बस। ये बस जा रही है, देखो बस भी कहो तो हम बना दें, बना दिया। ये देखो बस भी बना दिया, देखो ये देखो खिड़कियां भी लगा दी हैं। सबको मन हो रहा है कि बस जल्दी चलो पापा, आओ जल्दी घूमो चलो। ये बस है ना, ठीक बनी है बस है? कम गड़बड़ बनी है, पहिया नहीं अच्छे बने क्या? ठीक बनी बस। चलो चलो, ये बस जा रही है, इसकी रफ्तार कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटे में आधी दूरी तय की। कितने घंटे में? 5 घंटे में आधी दूरी। आप क्या करेंगे? तो 5 घंटे में चली कितना ये मालूम करो। 5 घंटे में दूरी कितनी तय की, तो दूरी का सूत्र लगाओ। दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो दूरी बराबर 40 पंचे 200, 200 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? 200 किलोमीटर। ये आधी दूरी कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। तो आधी अगर ये 200 है, माने ये 200 है, तो ये भी तो 200 होगी। तो आंसर कितना आ गया? 400 किलोमीटर। अब ये देखो, मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही बताया कि दिमाग ऐसे लगाओ। 200 अगर आधी है तो पूरी 400 होगी ना, लेकिन गणित की भाषा में लगाओगे, चूंकि ये आधी को गणित में कहते हैं 1/2। 1/2 भाग बराबर 200 किलोमीटर, इसलिए पूरा भाग बराबर 200। फिर वापस आ जाओ, 1 बटे के नीचे बटा जाएगा नहीं, ऊपर। अब 200 दूनी 400 आ गया। आंसर बराबर 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आंसर आ गया। तो बच्चों, ये कठिन कठिन सवाल थे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। इस वजह से आज इनको सूसू लगी हुई है, तो जल्दी छुट्टी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जैसे आज जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर आपको वीडियो बना करके तैयार करके आपके सामने भेजेंगे। आप इसे देखें और देख करके लाभ उठाएं। और जो मैं ये जीवन की कुछ बातें बोलता हूँ, इसको ज़रूर समझें कि ये जो वक्त है आपके पास, 24 घंटे में इतना वक्त है कि आप खेल भी सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, IPL भी देख सकते हो। लेकिन
सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो करो। ज़रूरी काम क्या है? पढ़ना, जीवन को आगे बढ़ाने वाले काम करना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।